देखिए, हमने सुबह एक जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। आपने देखा ये नेचर्स पार्क मानगो में सिर्फ एक जगह है और जहाँ पर सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और इसकी स्थिति ये बनी हुई है। आप देखिए कि अब इसके एंट्रेंस से लेकर वहाँ कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है और एंट्रेंस आने के बाद भी जो पाथवे है वो पूरा धंस चुका है। कुल मिला के मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है। और स्ट्रीट लाइट की हालत देख लीजिए। स्ट्रीट लाइट कुछ तो पोल टूटे हुए हैं, बैटरी चोरी हो चुकी है, सोलर का पैनल है वो चोरी हो चुका है। तो जमशेदपुर में जहाँ पर टाटा स्टील अपनी सुविधाएं दे रही है और साथ ही साथ मानगो की ये स्थिति ये बात को बताती है कि दोहरा व्यवहार यहाँ के लोगों से किया जा रहा है। ये वो जगह है मानगो जहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख की आबादी यहाँ के विधायक को चुनती है और वो विधायक बाद में, इतिहास जमशेदपुर का है कि विधायक बाद में मंत्री बन जाते हैं। देखिए, सरकारी सुविधाओं के सरकारी जो पैसा है जो जनता के टैक्स से पेमेंट सरकार को किया जाता है, उस सरकारी सुविधाओं का उनके पैसे का ये किस तरह से बर्बादी है। अभी देखिए यहाँ पर एक इतने बड़े एरिया में एक ये भवन का भी निर्माण हुआ है बट ये टूट चुका है पूरी तौर पर। तो क्या इसमें हम कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकते हैं? बच्चों के खेलने का इंतज़ाम भी यहाँ पर हो सकता है, इंडोर गेम्स भी बन सकता है, आउटडोर गेम भी बन सकता है। एक पूरा एक निज़ाम कायम किया जा सकता है प्रॉपर इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का। लेकिन जनता जो है वो इतनी बेहिस है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे टैक्स की चोरी हो रही है और इसी जनता के टैक्स से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देखिए ये पूरा सिस्टम यहाँ का बनाया गया है, कितना खूबसूरत, कितना बड़ा है। अगर हम इसको थोड़ा मेहनत करें, लोगों को जागरूक करें और एक आंदोलन खड़ा करें, इससे फ़ायदा समझ जनता को होगा, मानगो वासियों को होगा। मेरा सवाल यहाँ की जनता से है कि आप ये बताइए कि जिनको आप विधायक चुन के भेजते हैं, कभी उनसे सवाल करते हैं आप? और जनता और नेता इसीलिए आज आपका काम नहीं कर रहा है, सुख सुविधाएं नहीं दे रहा है क्योंकि उनको पता है कि जनता मुझसे सवाल करेगी नहीं। किसी एक ख़ास पार्टी को हराने के लिए वो हमें जिता देंगे और कोई भी नेताजी यहाँ पर आएंगे, थोड़े भाषण देंगे और उनको वोट मिल जाएगा। तो सुविधाओं के लिए कभी आप सवाल नहीं करते, तो ये स्थिति बनी हुई है। आप छोटे कॉलोनीज़ में, जहाँ पर छोटी कॉलोनी होती है, 10 कट्ठे ज़मीन पे पार्क बनाया जाता है, कितना खूबसूरत पार्क होता है और साथ में उसमें जिम्नेजियम भी होता है। तो इतने बड़े पार्क में, नेचर्स पार्क में जो मानगो में एक पार्क है, क्या इसको हम बेहतर नहीं बना सकते? बेहतर उस वक्त बनेगा जब हम सवाल करेंगे लोगों से, सवाल करेंगे नेताओं से, सवाल करेंगे यहाँ के उपायुक्त महोदय से और सवाल करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से। कितने बड़े पॉपुलेशन के लिए कोई मनोरंजन का स्थल क्यों नहीं है? और ये पार्क का एक टाइमिंग है कि सुबह खुलता है तो शाम में बंद हो जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है कि अगर शाम में लोग यहाँ पर वॉकिंग करने आना चाहें तो क्या समय होगा और सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होगा? तो ये सारे सवालात को जो हम लोग उठाना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश, जनता से भी गुजारिश है, मानगो के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि इन सवालात को आप भी उठाइए ताकि आपको सुख सुविधाएँ मिल सकें। कचरों का अंबार यहाँ पर एक पूरा देखने को मिला नेचर्स पार्क आने के बाद। तो और कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। यहाँ पर जो जाने का रास्ता है, पाथवे है जो वॉकिंग के लिए बनाया गया, वो छोटे छोटे पतले हैं, लोग आपस में टकरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए इसको हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इन मुद्दों को खड़ा करना पड़ेगा, जनता को जागृत करना पड़ेगा। और ये हमारे मुद्दे हैं ना, ये जमशेदपुर की जनता का मुद्दा है, मानगो की जनता का मुद्दा है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बच्चे आके यहाँ खेल सके, एक जिम्नेजियम छोटा सा बने, छोटा सा यहाँ पर एक फुटबॉल का छोटा ग्राउंड हो, ऑर्गेनाइज हो, और क्रिकेट के लिए बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर टेंट और उसके पूरे नेट की व्यवस्था हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारी टीम आपसे गुजारिश कर रही है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए और अपने भविष्य को लिखने के लिए, निर्माण करने के लिए आइए हमारा साथ दीजिए, हम सबका साथ दीजिए। हम सब मिलकर
जमशेदपुर को, मानगो को एक बेहतर मानगो बना सकते हैं, एक बेहतर जमशेदपुर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। भी डिमांड है कि जब तक आवाम के कोई मसला को हम लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे और लोग भी साथ समर्थन दें, क्योंकि इतने मतलब एक मुस्लिम इलाके में भी है, गैर मुस्लिम भी है, सब यहाँ रहते हैं। इतना बड़ा एक पूरा सिस्टम है, कम से कम मुझे लगता है 2-3 एकड़ लैंड तो होगा ये। हाँ जरूर। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर 2-3-4 करोड़ रुपए सैंक्शन कर देगी तो बहुत अच्छे से सब कुछ बन जाएगा, सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो जाएगा। देखिए इसका रोड मैप पूरा बन गया, ठीक है जी, बस ये मेंटेनेंस जीरो है, कुछ नहीं, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ। उधर के इलाके में उधर तो पूरा कचरा उधर तो कचरा फेंकता वहाँ पर से, समझे ना, कूद के लोग आता है कचरा फेंकता है, बंद करना पड़ेगा, गोठा बनाना, 2 सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जरा सा भी कुछ अगर होगा बारिश में, इतना पानी वहाँ से जा नहीं सकते हैं। फिर बीच से हम लोग जितना हम देखें काशिफ भाई, गवर्नमेंट के पास फंड का तो कमी नहीं है। नहीं फंड की कमी नहीं, आवाम जो है ना, आवाम जागृत नहीं है, हम हसास नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग को मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये बोलना चाहिए। फंड कैसे 3-4 ये जो बन रहा था 3 महीने से, हमको लगता है 3-4 महीने से हो गया, हमको लगता है बहुत स्लो हो गया। क्या करता है कि एक स्टेप काम बढ़ाता है, फिर 2 महीना बैठा है, ऐसे करके बढ़ा।